योग वशिष्ठ में वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है, वो चेतन है। वो व्यापक परमात्मा को जहाँ पुकारो, जहाँ उस परमात्मा को याद करो, परमात्मा वहीं प्रकट हो जाता है। परमात्मा की सत्ता सर्वत्र है, सब जगह है, सब में है। और परमात्मा जगत में कण कण में, रोम रोम में समाया हुआ है। उसको समझना ही, उसको जानना ही अपने आत्मा का ज्ञान जानना है। और आत्मज्ञान जिसको हो जाता है उसका संसार से कोई संबंध नहीं रहता है, क्योंकि वो आत्मा का सहजातीय है, आत्मा परमात्मा का सहजातीय है, तो वो आत्मा परमात्मा से ही उसका संबंध होता है। और ये आत्मज्ञान होने पर संसार प्रतीत ही नहीं होता है ही नहीं संसार। तो अपने आत्मबोध के लिए आगे वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि हे राम जी, अब मैं तुम्हें एक बहुत ही सुंदर आकाशज एक आख्यान में सुना रहा हूं। इसे बड़े भाव से, श्रद्धा से श्रवण करने से ये ज्ञान का कारण है, ज्ञान की प्राप्ति होएगी। तो ये आकाशज कौन था और ये संवाद किनके बीच में हो रहा है? वशिष्ठ जी महाराज कह रहे हैं कि एक बार मृत्युदेव और ब्रह्मा जी का संवाद हुआ। एक आकाशज नाम के एक ब्राह्मण थे जो बड़े ही सत्यनिष्ठ और धर्म आचरण करने में महान और समझदार थे। ब्राह्मणोचित कर्मों को करते हुए वो नित्य निज आत्मा में संतुष्ट, यानी अपना मन संकल्प विकल्प से रहित होकर, एकाग्र होकर, स्थिर होकर रहता था उनका मन। वो अपने आत्मा में संतुष्ट रहते थे, बाहर जगत उनके लिए था ही नहीं। उनमें प्रजा पालन आदि गुण विशेष रूप से विद्यमान थे। इससे वे परम दयालु और चिरायु होकर रहते थे। जो प्रत्येक प्राणी मात्र के प्रति प्रेम रखता है, दया भाव रखता है, वो व्यक्ति बहुत लंबी उम्र जीता है। चाहे वो शरीर से, आयु से जल्दी चला जाए, लेकिन फिर भी वो अमर होकर रहता है। तो ऐसे ही ये आकाशज नाम के ब्राह्मण देव थे। और उनके आयुर्बल को जानकर एक समय मृत्युदेव के मन में बड़ी ईर्ष्या उत्पन्न हुई, क्योंकि आकाशज एक तो नियम संयम से रहते थे, इंद्रियों का संयम, तन मन का संयम, खाने पीने का संयम, भोगों का संयम। तो संयम करने से उनकी आयु बहुत लंबी हो गई। तो इंद्र जो मृत्यु देवता है, उसने सोचा कि ये इतनी लंबी आयु क्यों जी रहा है, और उन्होंने सोचा कि मैं सारे संसार के प्राणियों को मारता हूँ, उनका भक्षण कर जाता हूँ, पर ये ब्राह्मण जो है इसको मैं मारने के लिए बहुत बार प्रयत्न किए, लेकिन फिर भी सफल नहीं हो पाया। क्या कारण है? काल तो सभी को खाता है, चाहे राजा हो, रंक हो, फकीर हो, कोई भी हो, वो सब को खाता है। फिर इस ब्राह्मण देवता को, इस ज्ञानी महात्मा को, महापुरुष को क्यों नहीं मैं पकड़ पाया?
मारने के लिए चेष्टा करता हूं, लेकिन मेरी शक्ति इसके सामने क्षीण हो जाती है। जैसे कठोर पत्थर पर लगने से तलवार की धार या कुल्हाड़ी की धार कुंठित हो जाती है, हे राघव, इसी भांति सोच विचार कर एक दिन मृत्युदेव ब्राह्मण को मारने के लिए खड़े हुए। तब जिस प्रकार उत्तम मनुष्य अपने नित्य कर्मों का परित्याग नहीं करते, जो श्रेष्ठ जन होते हैं, गीता में भी भगवान ने कहा कि मम वर्तमानु वर्तते, यानी मैं जो कर्म करता हूँ अर्जुन, उसके अनुसार ही संसार के प्राणी कर्म करते हैं। अगर हम कर्म नहीं करेंगे, बड़े व्यक्ति कर्म नहीं करेंगे, तो पीछे की जनता प्रजा कैसे करेगी कर्म? तो जनमानस को कर्मों में परिवर्त करने के लिए ही हमें ये आचरण करना पड़ता है। बाकी परमात्मा को कर्म करने की कहाँ आवश्यकता है, परमात्मा को काम करने की कहाँ आवश्यकता है। तो जो श्रेष्ठ मनुष्य होते हैं, उत्तम श्रेणी के जो प्राणी होते हैं, वो कर्मों का परित्याग नहीं करते हैं, वो कर्म करते हैं और क्रिया करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वो उनकी आत्मा में, उनके मन में वो कर्म नहीं कर रहे हैं, वो निष्काम कर्म कर रहे हैं, वो उनके लिए अकर्म है, वो अकर्ता है, वो कर्ता नहीं बनते हैं, अहंकार नहीं करते कि हमने किया। तो मृत्युदेव ब्राह्मण को मारने में, जो मृत्युदेव ब्राह्मण को मारने के लिए बार बार उठते हैं, लेकिन फिर भी उनकी शक्ति क्षीण हो जाती है। लेकिन आज तो उन्होंने आलस्य भी नहीं किया और आज तो दृढ़ विचार कर लिया कि आज तो उस ब्राह्मण देवता को मारना ही है। फिर तो जिस प्रलय काल की अग्नि संसार को भस्म करने के लिए, जैसे अग्नि होती है तो वो उसकी ज्वालाएं, उसकी लपटें इतनी तेज होती है, जंगल में आग लगती है ना, तो अगर जैसे घास हो, सूखे पेड़ हो, तो वो इतनी जल्दी आगे बढ़ जाती है। जैसे कोई बादल हवा से दूर दूर तक चले जाते हैं, ऐसे वो अग्नि फैलने लग जाती है। तो उसी प्रकार मृत्युदेव भी ब्राह्मण को पकड़ने के लिए उसके घर में गए, परंतु घर में प्रवेश करते ही ब्राह्मण का जो तेज, ब्राह्मण ज्ञानी था, भजनानंदी तपोनिधि था, तपोनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठी। ब्राह्मण वही है कि जो ब्रह्म को जानने वाला, ब्राह्मण वही है जो ब्रह्म परमात्मा का साधन और सिद्धि, भजन, सुमरण, त्याग, तपस्या से रहने वाला। तो उसका तेज इतना तीव्र था कि वो मृत्युदेव, यमराज भी उसको नहीं, काल के दूत जो आते हैं तो वो उसको नहीं पकड़ पाया। फिर तो वह यमराज जो काल का दूत था, यमदूत था, वो भी बड़ा लज्जित हुआ मृत्युदेव, और दौड़कर धर्मराज के पास गया, यमराज के पास गया और बोला कि महाराज, संसार में जितने प्राणी पैदा हुए हैं, उत्पन्न हुए, मैं उन सब को मारता हूँ, सबको ले आता हूँ, लेकिन ये क्या कारण है कि ये ब्राह्मण तो पकड़ में नहीं आ रहा, ये ब्राह्मण को तो मैं मार ही नहीं पा रहा हूँ। यमराज ने उत्तर दिया कि हे मृत्युदेव, तू किसी को नहीं मारता, बल्कि प्राणी अपने अपने कर्म के अनुसार ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं। यमराज ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया कि काल किसको मारे या राम किसको मारे, किसने मारे या राम, अपने आप मर जाओ सी कर कर खोटा काम। काल किसी को नहीं मारता है, मृत्यु किसी को नहीं मारता है, बल्कि प्राणी अपने अपने कर्मों के अनुसार ही जैसे जैसे कर्म करते हैं, उनके अनुसार ही उनको
पाप पुण्य और मृत्यु प्राप्त होती है। तात्पर्य यह है कि मरते तो वे हैं जो कर्म करते हैं, परंतु जो कर्म नहीं करते उनका मरना कैसा? जो कर्म करते नहीं फिर वो तो मरने भी नहीं चाहिए, और वो उनका मरना भी क्या फिर? तब तुम उनको मारने में किस प्रकार समर्थ हो सकोगे जो कर्म करता ही नहीं? अब यहाँ कर्म नहीं करता और कर्म करता है, तो कर्म करने का है कि कर्म तो सभी करते हैं, लेकिन जो कर्म निष्काम भाव से परोपकार पर हित के लिए किया जाए, धर्म हित के लिए किया जाए, तो वो कर्म अकर्म बन जाता है, निष्काम कर्म बन जाता है। वो कर्म बंधन का कारण नहीं होता है। तो वो कर्म करते हुए भी, अपने क्रिया और साधन भजन करते हुए भी वो उसके बंधन में नहीं थे, तो इसलिए उनको वो नहीं पकड़ पा रहे थे। परंतु जो कर्म नहीं करते उनका मरना भी कैसा? तब तुम उनको नहीं मार सकोगे। यदि तुम उस ब्राह्मण को मारना ही चाहते हो तो जाओ पहले उसके कर्म की खोज करो कि वो कर्म क्या करता है। जब कर्म मिलेगा तब तुम उनको मारने में समर्थवान होगे, अन्यथा नहीं। पहली बात तो ये तो विचार करो, खोजो कि वो कर्म भी करता है क्या। इस प्रकार यमराज की ये बड़ी गूढ़मय वाणी सुनकर काल भगवान लज्जित होकर वहां से चले और ब्राह्मण के शुभाशुभ कर्मों की खोज करने लगे। तो हे राम जी, कर्म का नाम है वासना। कर्म एक तो शुद्ध कर्म होते हैं, एक अशुद्ध कर्म होते हैं। अगर जो एक देवी गुण होते हैं, आसुरी संपदा होती है, एक देवी संपदा होती है। अगर जो देवी संपदा वाले कर्म करेंगे तो वो बंधन का कारण नहीं होगा, और आसुरी संपदा वाले विकर्म है, पाप कर्म है, निषेध कर्म है, उन कर्मों को करेंगे तो वो बंधन के कारण होंगे। और उन कर्मों के करने में भी हमारी कुछ न कुछ स्वार्थ भावना छिपी रहती है, कामना छिपी रहती है, उसके पीछे वासना है। तो कर्म का दूसरा नाम क्या है? वासना है। अतः मृत्युदेव वासना के निकट जाकर ब्राह्मण का कर्म खोजने लगे। उसने ताल, समुद्र, वाटिका, जैसे तालाब है, समुद्र है, कोई बाग बगीचे हैं, दीप दीपांतर, सर्वत्र सब जगह दसों दिशाओं में उन्होंने खोजा, परंतु ब्राह्मण के कर्मों की मूर्ति उसे कहीं नहीं मिली। हे राम जी, मृत्यु बड़ा बलवान होने पर भी ब्राह्मण के कर्मों को न पकड़ सका। जब खोजते खोजते वह विवश हो गया, हार गया, थाक गया कि अब क्या करूं। तब पुनः लज्जित होकर धर्मराज के पास गया। धर्मराज जो है वो संपूर्ण संशयों का नाश करने वाले हैं, तो नाम ही उनका धर्मराज है, धर्म की मूर्ति, न्याय करने वाले हैं और सर्वदा ज्ञान के सागर हैं। उनसे मृत्युदेव ने जाकर कहा कि मेरा संशय निवारण कीजिए। मैंने उस ब्राह्मण के कर्मों को बहुत खोजा पर फिर भी कोई कर्म नहीं मिला। जितने भी देह धारण करने वाले सभी प्राणी कर्म सहित है, पर इस ब्राह्मण का तो कोई भी कर्म नहीं मिला। हे भगवान, क्या कारण है? यमराज कहने लगे कि हे मृत्युदेव, ये ब्राह्मण शुद्ध चिदाकाश से उत्पन्न हुआ है। ये ब्राह्मण शुद्ध चिदाकाश, शुद्ध कौन है? निर्मल कौन है? जिसका अंतःकरण पवित्र हो, वाणी पवित्र हो, जिसका तन मन सब पवित्र हो। और वो पवित्र निर्मल कौन है? जो मल माया वासना से रहित है, तो वो परमात्मा है। सच्चिदानंद घन, सतचित आनंद घन परमात्मा है। तो वो जो सतचित आनंद घन है, उस परमात्मा के प्रकाश से
चित्त माने प्रकाश। तो वो जो परमपिता परमात्मा है उसी का अंश है और उसी की शक्ति है उसमें, और उसी की शक्ति के कारण काल की ताकत नहीं, यमराज की ताकत नहीं, कोई भी प्राणी की ताकत नहीं कि उनको कोई कष्ट पहुंचा सके। तो वहां और अच्छा चिदाकार जो सच्चिदानंद घन परमात्मा है वो सच्चिदानंद घन है, तो उस परमात्मा में उसमें कोई काल नहीं है, कर्म भी नहीं है। परमात्मा में न तो कर्म है, न काल है, न वहाँ दिन है, न रात है, न वहाँ मृत्यु है, कुछ भी नहीं वहाँ, क्योंकि परमात्मा में है नहीं। काल तो परमात्मा से 100 काल कंपे करतार थे, वो काल तो परमात्मा से कांपता है। तो वहाँ शुद्ध चिदानंद परमात्मा अपने आप एक रस रहते हैं, वहाँ कोई ऋतुएं भी नहीं पलटती है, एक रस। वहाँ सुबह शाम भी नहीं होती, रात दिन भी नहीं होता। इसलिए हे मृत्युदेव, वो चिदाकाश से भिन्न होने के कारण ये वही है, इसका कुछ कर्म नहीं है, इसने कोई कर्म नहीं किया। कोई कर्म करे तो कर्म के बंधन में पड़ेगा, और कर्म में उसकी वासना नहीं है तो सब कुछ करते हुए भी वो उससे निर्लेप रहे हैं, इसलिए उनमें कोई कर्म है ही नहीं, वासना है ही नहीं। वासना न को वहाँ की ऐसी मति सदा जा की सुंदर कहते ताको वंदना हमारी है। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि ऐसे महापुरुषों की हम वंदना करते हैं कि जिनके अंदर कोई वासना है ही नहीं। तो इसका स्वरूप शुद्ध चिदाकाश है, और जो शुद्ध अंतःकरण जिसका है ये अपने आप निज स्वरूप में स्थित रहता है, और पैदा भी उस परमात्मा से हुआ, उसी का अंश है, उसी का स्वरूप है। इसी से इसका नाम स्वयंभू है, और ये सदा अद्वैत निराकार स्वरूप है। स्वयंभू यानी अपने आप में जो संपूर्ण हो, सर्वगुण संपन्न हो, अपने आप में परिपूर्ण हो। और अपने आप में परिपूर्ण कौन है? परमात्मा है। या परमात्मा का स्वरूप संत महापुरुष, ज्ञानी महापुरुष जो जीते जी जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं, वो सदैव निराकार स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। तो मृत्युदेव ने पूछा कि हे भगवान, यदि ये निराकार है तो साकार स्वरूप में क्यों दृष्टि गोचर होता है? दृष्टि कहते हैं अपनी आंखों को, आंखों से जो हमें दिखाई देता है, दृश्य दिखाई देता है अपनी आंखों से, ये साकार रूप में फिर क्यों आकार ये क्यों बना हुआ है? ये क्यों दिख रहा है? शरीर भी दिख रहा है, हाथ पैर भी दिख रहे हैं, आंखें नाक कान सब दिख रहे हैं, जानवर पशु पक्षी वर्ण जाति सब तरह के यहाँ सब वस्तु आकार दिखाई दे रहे हैं। यमराज ने उत्तर दिया कि यह सर्वदा ही निराकार है, पर चैतन्य स्वरूप है और इसका कोई आकार नहीं है। निराकार तो है वो परमात्मा, आकार भी नहीं है, लेकिन वो चेतन है, जड़ नहीं है, चैतन्य स्वरूप है। और चेतन होकर सर्वव्यापक रूप से, वो समष्टि रूप से सब जगह व्यापक है। इसमें अहम भाव कुछ नहीं है। जो ये ब्राह्मण देवता है ना, इसके अंदर कोई अहंकार नहीं, कोई वासना नहीं, कोई कामना नहीं, निष्काम भाव से रहता है, इसलिए इसका नाश नहीं हो सकता है। ये मैं तुम, जैसे मैं और तुम इत्यादि वस्तु कुछ नहीं जानता है, यानी मेरा तेरा जिसमें है ही नहीं, अपना पराया है ही नहीं। मैं ते मेरी यहुमति नाई, निर्वेरी निर्कारा, पूर्ण सबे देख आपा पर निरालम निर्धारा, काऊ के संग मोहन ममता संग ही सृजनहारा,
मन ही मन सो समझ सोयाना, आनंद एक अपारा। भाई रे ऐसा पंथ हमारा। दादू जी महाराज ने कहा कि वहाँ जाति वर्ण रूप रेख मेरा तेरा ये मति उसमें है ही नहीं, ये विचार उसमें है ही नहीं। इसके निकट जगत का निश्चय कुछ नहीं है। जगत में जो कोई जगत की जो सत्यता निश्चय करते हैं वो इनमें है ही नहीं। ये चेतना रहित और चिन्ह मात्र स्वरूप है। जगत में सावधान नहीं है, चिन्ह मात्र है। यानी ये उनका जो मन है या उनकी आत्मा है वो केवल उसका अंश मात्र इस जगत में है, लेकिन उसकी जो चेतना है, उसकी जो जागृति है, उसका जो स्वरूप है वो परमात्मा से जुड़ा हुआ है, परमात्मा से ओतप्रोत है, वो संसार में नहीं है। हे मृत्युदेव, नाश तो उसका होता है, नष्ट कौन होता है? जिसके मन में पदार्थों की सद्भावना विद्यमान रहती है। नष्ट कौन होता है, परिवर्तन कौन होता, बदलता कौन है? ये संसार है, जड़ पदार्थ है, ये प्रति क्षण बदल रहे हैं, संसार क्षणसार है। और जिस व्यक्ति के मन में किसी पदार्थों की कोई कामना है ही नहीं, एक रंच मात्र भी, तृण मात्र भी जिसके हृदय में संसार की कोई भी वस्तु व्यक्ति की आसक्ति नहीं है, राग नहीं है, द्वेष नहीं है, कोई कामना ही नहीं है, तो वो नष्ट नहीं हो सकता। और जिसके मन में है तो वो तो नष्ट होगा ही होगा। जंजीर के सदृश प्राणी के सा भी बलशाली क्यों न हो, पर कोई आकाश को नहीं बांध सकता। जंजीर से कोई आकाश को बांध सकता है कि? जंजीर बहुत मजबूत होती, बड़े बड़े हाथियों को, जानवरों को बांध देती है, लेकिन आकाश को कोई बांध ले क्या? नहीं बांध सकते। इसी भांति ब्राह्मण आकाश स्वरूप है। दादू जी महाराज ने भी कहा कि दृष्टि मुष्टि आवे नहीं, साहिब के बस सोई। ऐसे ऐसे योगी महापुरुष व महान आत्माएं हैं जो दृष्टि में हमारे देखने में आते नहीं, अंतर ध्यान ही रहते हैं, गायब ही रहते हैं। मतलब उनकी इच्छा होती, कोई अधिकारी होता तो वो प्रकट हो जाते, नहीं तो गुप्त ही रहते हैं। दृष्टि मुष्टि और मुट्ठी में आवे नहीं। कई कई योगी ऐसे होते हैं जो जैसे दादू जी महाराज आमेर में विराजमान थे, उस समय दो सिद्ध आए और शिष्यों को बोले कि हम दादू जी महाराज का दर्शन करना चाहते हैं। तो शिष्यों ने कहा कि महाराज अभी तो वो गुफा में भजन कर रहे हैं, जब बाहर पधारेंगे जब दर्शन कर लेना, विराजो आप भी। बोले कि हम ठहरने वाले नहीं हैं, हम तो अभी महाराज के पास पहुंच जाएंगे। वो गुफा के द्वार पर जाकर और उन्होंने सूक्ष्म, उनके पास रिद्धि सिद्धि थी, महापुरुष थे, सिद्धि करामाती संत थे, तो वो सूक्ष्म रूप बना लिया, चींटी जैसा रूप बनाकर जो सिद्धियां होती है, 8 सिद्धियां होती है, अणिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, इशितु, वशितु, प्राकम्य, कई ऐसी सिद्धियां होती है जिससे बड़े से बड़ा शरीर बना लेते हैं, छोटा से छोटा शरीर बना लेते हैं और कहीं के कहीं चले जाते हैं। तो ये सिद्धियां होती है। तो सिद्धियों के चमत्कार से उन्होंने छोटा सूक्ष्म रूप बना लिया चींटी की तरह, और दराज में, किवाड़ की दराज में होकर वो अंदर चले गए। महाराज तो ध्यान में स्थित थे। उसी समय वहां जाकर वो बैठ गए और बातें करने लगे। वापस उन्होंने अपना शरीर बना लिया, सूक्ष्म से वापस जैसा था वैसा बना लिया और बातें करने लगे कि दादू जी महाराज तो ध्यान में बैठे हैं और काबुल में घोड़े दौड़ रहे हैं, क्या वो घोड़े दादू जी महाराज को थोड़े दिखते होंगे? ऐसे आपस में बातें करने लगे। दादू जी महाराज समाधि अवस्था से निवृत्त होकर और उनकी बातें सुनकर बोले कि संतों, आप जो कह रहे हैं
कि काबुल में घोड़े दौड़ रहे हैं, तो आप ये बता सकते हो। अच्छा, पहली बात तो तुम जो बता रहे हो ये तुम्हारी सिद्धि भी अधूरी है। बोले कि महाराज अधूरी कैसे? बोले तुम क्या कहना चाह रहे हो? कि महाराज काबुल में घोड़े दौड़ रहे हैं, आपको थोड़ी दिख रहे होंगे, हम तो देख रहे हैं महाराज। बोले ये तो तुम्हारी सिद्धि अधूरी है। बोले ये बताओ कि ये जो घोड़े दौड़ रहे हैं उसमें से सबसे आगे घोड़ा किस रंग का है और उसका जो कान है वो किस रंग का, ये बताओ। जब तो मान लेंगे कि भाई तुम्हारी ये जो सिद्धि है ये भी पूर्ण है। अब उनकी शक्ति नहीं थी इतनी कि वो घोड़े का रंग बता दे और घोड़े के कान का रंग बता दे, नहीं बता पाए। दादू जी महाराज ने अपनी योग शक्ति से उस घोड़े का रंग भी बताया और उसके कान का रंग भी बताया कि आगे फला रंग का घोड़ा दौड़ रहा और नीले कान है, उसका जो कान है वो नीले कलर का है, ये भी बता दिया महाराज ने। तो सिद्धों में ऐसी साधना के कारण उनमें ऐसी सिद्धियां होती है, लेकिन वो भी पकड़ में परमात्मा के मृत्यु से नहीं बच सकते, काल से नहीं बच सकते हैं। पर जो जिसमें रिद्धि सिद्धि की कोई कामना नहीं हो, जिसमें कोई दिखावा पाखंड प्रपंच न हो, अब वो सिद्धियां जो सीख रखी थी तो उन्होंने उन सिद्धियों के अहंकार में तो वो दादू जी महाराज के प्रति ऐसा कह रहे थे। अच्छा, सिद्धियों का करते भी क्या है? सिद्धियों को चमत्कार ही तो दिखा सकते हैं। यार चमत्कार को तो महाराज ने कहा कि चमत्कार तो करामात कलंक है, जाके हृदय एक अति आनंद व्यभिचारिणी जाके कसम अनेक। चमत्कार को तो दादू जी महाराज ने कलंक बताया और दादू जी महाराज कभी चमत्कार दिखाते भी नहीं थे। परमात्मा ही उनकी रक्षा के लिए जगह जगह चमत्कार रूप में घटनाएं जो है रक्षा करी उन घटनाओं से। तो जो महापुरुष होते हैं उनमें कुछ भी नहीं होता है पकड़ने को। एक बार जड़भरत जी महाराज को भी ऐसे ही काल पकड़ने आया, यमदूत पकड़ने आए तो पूरे शरीर में घूम गए, लेकिन पकड़ने का कुछ है ही नहीं, निकालने का कुछ है ही नहीं। क्या निकाल? यमराज के पास गए। कल प्रसंग बताया भी था कि यमराज के पास गए तो यमराज ने उनको कहा कि भाई तुम उनको पकड़ के नहीं लाए। अरे बोले महाराज हम तो उसको नहीं पकड़ के लाए। अरे उनको खोजो तो सही अच्छी तरह। तो महाराज वो ये संत जो होते हैं, ज्ञानी महापुरुष होते हैं, इनको हम पकड़ ही नहीं पाते महाराज। ये संत ऐसी ऐसी युक्तियां बता देते हैं लोगों को जिससे हम उनको पकड़ ही नहीं पाते। तो कि नहीं जाओ अब के अच्छी तरह से पकड़ के लाओ। बोले महाराज कैसे पकड़ेंगे, कैसे खोजेंगे? कि अगर उनमें कोई भी कर्म वासना है, कामना है तो उससे पकड़ सकते हो। फिर आए, फिर भी ढूंढा लेकिन कुछ नहीं मिला। बोले महाराज फिर क्या करें? आप हमें ऐसा आदेश दो कि इन संतों को ही हम मार दें। यमराज के दूत बोले यमराज जी से कि आप अगर आदेश दो तो इन संतों को ही मार दें, ताकि फिर ऐसी युक्ति नहीं बताएंगे। बोले कि जिन की युक्ति से ही तुम, जिनको युक्ति बताई जिनको ही तुम नहीं पकड़ पा रहे हो, तो तुम कितने महामूर्ख हो जो उन संतों को मारने की बात कह रहे हो। उनको कैसे मारोगे? जब उनके बताए हुए ज्ञान से ही व्यक्ति नहीं मरता है, उनकी रक्षा हो जाती है, तो बताओ उनको तुम कैसे मारोगे? उनका तो काल भी हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। तो ऐसे ज्ञानी महापुरुषों की स्थिति बता रहे हैं इस आख्यान से। वशिष्ठ जी ने कहा कि ऐसा सुनकर मृत्यु आश्चर्यचकित होकर अपने स्थान को चला गया। रामचंद्र जी ने कहा कि हे गुरुदेव, ये आख्यान तो आपने हमारे पर पितामह का कहा है। वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया कि राम जी, ये तुम्हारे पर पितामह की वार्ता तो अवश्य है, परंतु ये मृत्यु और यमदेव का जो संवाद है, इस भांति जब बहुत काल व्यतीत हो गया और प्रलय का समय आया, तब मृत्युदेव ब्रह्मा जी को भक्षण करने गया। हे राम जी,
जिस प्रकार एक बार किसी का किया हुआ कर्म सफल न हुआ हो तो वह दूसरी बार उसे पूर्ण करने का उद्योग करे, उसी प्रकार मृत्यु भी अपना मनोरथ सफल करने को ब्रह्मा जी के पास गया। मृत्युदेव उनके पास गए, तब उसे वहां पहुंचा देखकर धर्मराज ने कहा कि हे मृत्युदेव, तू ब्रह्मा जी को अपने अधीन करने में सफल न होगा, इसलिए व्यर्थ का प्रयत्न मत कर, क्योंकि ब्रह्मा जी का शरीर आकाश रूप और पंचभूतादिक गुणों से परे है। आकाश जैसे निर्लेप रहता है, आकाश में न जाने तो कितने ही तूफान आते हैं, बादल बनते हैं, बरसात होती है, आकाश में कभी धुआं ही धुआं हो जाता है, पता नहीं धूल धुआं हो जाता है, लेकिन सब साफ हो जाता है और आकाश वैसा का वैसा ही निर्मल स्वच्छ है, उसमें कुछ भी नहीं है। आकाश का नाम ही अवकाश है, खाली है और पंचभूतादि गुणों से परे हैं। पंचभूत जो 5 तत्व है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश इत्यादि, ये पृथ्वी इत्यादि जो है, इन सब से वो ज्ञानी महापुरुष ऊपर है, परे हैं, परे ते परे हैं, परात पर है। इनके शरीर का आदि अंत कुछ नहीं है। ये अहम त्वम आदिक भावनाओं से पृथक और चिन्ह मात्र स्वरूप है। जो अहम और त्वम, हम कहते हैं कि अहम यानी अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, तो हम कहते हैं कि तुम ब्रह्म हो, लेकिन यहां कहने वाला मैं कह रहा हूं कि मैं ब्रह्म हूं, तो मैं कहने वाला तो अलग हो गया। ब्रह्म अलग है और फिर मैं अलग हूं। मैं कहूं कि ये मेरा हाथ है, तो हाथ और मैं अलग हो रहा हूं, तो हाथ भी मैं नहीं हूं और मैं कहने वाला फिर मैं कौन हूं फिर? तो अहम त्वम आदि की जो भावनाएं हैं, यहाँ द्वैत अवस्था है। मान लिया, ज्ञान में मान लेते हैं, ज्ञानी वेदांती मानते हैं कि हम ब्रह्म है, हम तो ब्रह्म स्वरूप है, फिर हम कर्म क्यों करें, हम साधना भजन क्यों करें, और हमें गुरु की भी क्या आवश्यकता है। ये अहम त्वम में ज्ञान तो हो गया, लेकिन यहाँ द्वैत नहीं मिटा, तो वहाँ पृथक है, अलग अलग है वहाँ। और चिन्ह मात्र, इनमें एक रंच मात्र भी अगर भेद है, दादू रोम का अंतरा पलटे नाई अंग, पारस और लोहे के बीच में यदि लोहे के जंग लगी हुई तो भी लोहा बदलकर सोना नहीं बनेगा, या एक कागज मात्र का बीच में पर्दा आवरण हो तो भी नहीं बदलेगा। थोड़ा रोम बाल मात्र भी अंतरा अगर है तो वो लोहा बदलकर सोना नहीं बनेगा, पृथक ही रहेंगे। तो इन महापुरुषों में ये पृथक भावना भिन्नता है ही नहीं, ये तो एक रस है, उसी का स्वरूप है। तो इनको मारने में हे मृत्युदेव तुम सफल नहीं हो सकते हो, तुम्हारा मनोरथ कभी सिद्ध नहीं होगा। जिस प्रकार शिल्पियों के हृदय में चित्र की मूर्ति तो विद्यमान रहती है, पर वास्तव में कोई मूर्ति बैठी नहीं रहती है। जैसे कोई मूर्तिकार मूर्ति बनाता है तो मूर्ति पत्थर की तो बाद में बनाएगा, उससे पहले उसके अंतर मन में वो पूरी मूर्ति खड़ी हो जाती है कि हमें मूर्ति का ऐसे आंखें बनाने, ऐसे नाक कान बनाने, ऐसे हाथ बनाने, ऐसे पैर बनाने, ये पहनाना, ये ऐसा उनके हाथ में ये अस्त्र है, ये शस्त्र है, ये सब वो अंदर ही अंदर मूर्ति को गढ़ लेता है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो क्या उसके अंदर कोई पत्थर की कोई मूर्ति बैठी हुई है क्या, जो उसको देखकर, या कोई चित्र बना हुआ जिसको देखकर वो बना रहा है, पर वास्तव में कोई मूर्ति बैठी नहीं रहती है। उसी प्रकार ये संसार भी है, ये साक्षात स्वरूप है। इन्हीं की प्रतिमा हमारे और तुम्हारे मन में विद्यमान है। जो परमात्मा की प्रतिमा है या परमात्मा का स्वरूप है,
इन ज्ञानी महापुरुषों के हृदय में भी वही है, आत्मा वही है, और हमारे तुम्हारे में भी वही आत्मा है। लेकिन इन्होंने तो जान लिया और मान लिया, तो अब इनमें तो कुछ करना है नहीं, ये कुछ कर्म करते ही नहीं है, तो इनको मारने में तुम कैसे समर्थ हो सकते हो। मृत्युदेव ब्रह्मा जी आकाश रूप है और द्वैत कल्पनाओं से सर्वथा रहित है। द्वैत भाव है ही नहीं, कल्पना है ही नहीं। जहाँ शून्य है तो शून्य को कैसे पकड़ोगे, शून्य तो शून्य ही रहा। अस्तु तुम उनको मारने की कल्पना को त्याग कर अन्य देहधारियों को जाकर मारो, जो कर्म करते हैं उनको मारो, ये तुम्हारे पकड़ में नहीं आएंगे। वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर राम जी फिर बोल पड़े और कहने लगे कि हे भगवान, जब ब्रह्मा जी का शरीर पृथ्वी आदि तत्वों से रहित और संकल्प मात्र है, तब क्या इसका कारण स्मृति संस्कार नहीं हो सकता। हमको भी स्मृति है और अन्य जीवों को भी स्मृति है, तब वैसे ही स्मृति ब्रह्मा जी को भी तो होती होगी। वशिष्ठ महाराज कहते हैं कि जिसका शरीर पहले से हो तो संस्कार स्मृति भी उसी का कारण होती है, अन्यथा नहीं। पहले जिसका शरीर हो, तो पहले किसी का शरीर हो और कर्म बाकी रहे तो उसको वो शरीर की स्मृति रहेगी और उसके अनुसार ही वो कर्म भी करेगा। लेकिन ब्रह्मा जी का पहले कोई शरीर था नहीं, क्योंकि ब्रह्मा जी तो नारायण भगवान की नाभि से कमल प्रकट हुआ और उस कमल से ब्रह्मा जी को भगवान ने प्रकट किया। जो दिखलाई नहीं पड़ती है उसकी स्मृति संस्कार में नहीं होती है। जिस चीज को हमने देखा ही नहीं पिछले जन्मों में, चाहे इस जन्म में हमने कभी देखा ही नहीं, तो वो स्मृति आएगी भी कहां से। हमें स्वप्ने आते हैं, कभी कभी ऐसे स्वप्न आ जाते हैं जिनमें हम देखते हैं कि बहुत विचित्र अद्भुत स्वप्न आता है। ऐसी वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ, दृश्य देखते हैं तो हमें बड़ा आश्चर्य होता है। अब हम सोचते हैं कि हमने तो देखा नहीं, लेकिन हमारे अंतःकरण में पिछले जन्मों का जो प्रकृति है, 84 लाख योनियों की प्रकृति है, घटमाएं हमारे घट में समाई रहती है, वो प्रकृति पहले देखी हुई वस्तु ही दिखाई देगी या अंतःकरण में न जाने किस समय की बात वो प्रकट हो जाती है और स्वप्न में आ जाती है। लेकिन कुछ देखा ही नहीं तो कहां से बनाओगे। आप जयपुर गए हैं, हरिद्वार गए हैं, मथुरा काशी गए, तो आपको एक क्षण भी नहीं लगेगा, आपकी स्मृति होते ही आप वहां पहुंच जाओगे, आपका मन पहुंच जाएगा और सारे दृश्य आपके अंदर प्रकट हो जाएंगे। तो स्मृति उसी को होगी जो पहले से है। ब्रह्मा जी आदि अंत से रहित, इसलिए उनकी स्मृति कारण सहित नहीं हो सकती है। स्थूल सूक्ष्म कारण ये नहीं हो सकते, क्योंकि ये अपने आप से उत्पन्न हुए हैं और इसी से इनका नाम स्वयंभू पड़ा है, स्वयंभू। अतः इनका कारण कोई नहीं है। जैसे हम मटका लाते हैं, अब मटका क्या है, कार्य है। अब मटके का कारण क्या है, कुम्हार क्या करता, मिट्टी छानता है, जैसा उपयोगी मिट्टी होती वैसा लाकर उसका घड़ा बनाता है। तो अगर घड़े को हम फोड़ देते हैं और टुकड़ा टुकड़ा करके चूर्ण कर देते तो वापस क्या बन जाएगा, मिट्टी बन जाएगा। तो घड़े का कारण मिट्टी है, वो मिट्टी से बना है। लेकिन ब्रह्मा जी तो किसी कारण, ब्रह्मा जी का कोई कारण ही नहीं है और इसी कारण इनका शरीर संकल्प रूप और निराकार है। राम जी ने कहा कि हे मुनीश्वर, संसार में जितने जीवधारी है सब दो शरीर रखते हैं, एक अंतवाहक और दूसरा आदि भौतिक, परंतु ब्रह्मा जी का एक ही अंतवाहक शरीर है। इसका क्या कारण है, कृपा करके ये मुझे बताइए।
तो वशिष्ठ जी कहने लगे कि अन्य सभी प्रकार के जीव कारण रूप है, इस कारण उनके दो शरीर हैं, परंतु ब्रह्मा जी तो अकारण है, इसलिए उनका एक ही शरीर है। हे राम जी, ब्रह्मा जी अपने आप उत्पन्न हुए और आदिम काल में इनका प्रादुर्भाव हुआ, यानी प्रकट हुए, जिससे इनका शरीर अंतवाहक है और ये सर्वदा अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित रहते हैं। इससे इनका शरीर अंतवाहक है और ये दृश्यों को अपना ही संकल्प जानते हैं। वो अपने संकल्प से उन्होंने पैदा किया है और बनाया है, उसमें भी भगवान की आज्ञा से उन्होंने किया है, अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। तो वो ये क्रिया करते हुए भी ब्रह्मा रजोगुण से उत्पन्न है, सृष्टि को पैदा करते हैं, लेकिन फिर भी उस कर्म में लिपायमान नहीं होते हैं। तो ये ब्रह्मा जी के संबंध की व्याख्या है। अब आदि भौतिक शरीर की सुनो। जिनको दृश्यों में दृढ़ विश्वास है उनको वशीभूत कहते हैं, जो इन दृश्यों को सत्य मान लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं इसमें, इस आकार में, दृष्टि में, ये संसार में, तो ये उसके वशीभूत हो जाते हैं। जिस प्रकार जल की जड़ता वश जल की बर्फ बन जाती है, पानी है, पानी का स्वभाव, सहज स्वभाव तो वो तरल है ही, और अगर ठंडक पाएगा तो वो बर्फ बन जाएगा। उसी प्रकार दृश्य की दृढ़ता से आदि भौतिक ये दृश्य आकार रूप में बन जाता है, और अगर ये अंतवाहक रहेगा, आदि भौतिकता से अलग रहेगा, तो ये कुछ भी नहीं बनेगा। तो ये आदि भौतिकता कुछ है नहीं, बर्फ कुछ भी नहीं है। अगर उस बर्फ पानी को तो हम कहीं भर देते तो थोड़ा सा सूक्ष्म से सूक्ष्म छिद्र भी होगा तो उसमें से निकल जाएगा, लेकिन बर्फ तो नहीं निकल पाता है। अब वो बर्फ बनने के बाद में, ये जीव बनने के बाद में अगर आत्मा भाव रहे तो ये कहीं नहीं बंधेगा। किसी के बंधन में काल भी इसको नहीं बांध सकता है, और अगर जीव रूप में रहेगा, बर्फ के रूप में रहेगा, तो उस बंधन से वो मुक्त नहीं हो सकता, उस बर्तन से निकल नहीं सकता। और उस बर्फ को अगर किसी के मारे तो उसकी लगेगी, पानी अगर छींटे तो शायद उसकी इतनी नहीं लगे, लेकिन बर्फ की तो पत्थर की तरह काम करता होगा। तो वो आकार बनने से, पर वास्तव में देखा जाए तो वो बर्फ भी कुछ नहीं है। कैसे? अगर थोड़ी सी गर्मी मिले, गर्मी पड़ते ही वो पिघलने लग जाएगा, पानी बन जाएगा, वापस अपने स्वस्वरूप में आ जाएगा। उसी प्रकार ये जीव भी यदि सतगुरु संत महापुरुषों का सत्संग पाए, सत्संग मिले ज्ञान युक्तियों के द्वारा, और उस तेज स्वरूप ज्योति स्वरूप परमात्मा की आराधना करे, परमात्मा के स्वरूप का ध्यान करे, तो अपना ध्यान आते ही, अपने स्वरूप का बोध होते ही, अपने आप को पहचानते ही ये भी उसी का रूप हो जाता, वास्तविक अपने स्वरूप में आ जाएगा। और देखा जाए तो ये भी कुछ नहीं है, केवल माना हुआ ही तो संबंध है, माना हुआ ही तो संसार है, और माना हुआ ही शरीर है, मन है, मन से ही तो मान रखा। किंतु ज्ञानी पुरुष अंतवाहक रूप है, इससे उनके लिए ये सारा जगत अवकाश रूप में, आकाश रूप में, जैसे गंधर्व नगर और स्वपन की रचना होती है, वैसे ही इस सारे विश्व को मन ने ही रचा है। गंधर्व नगर, पहाड़ों में जाते हैं, बद्रीनाथ केदारनाथ इत्यादि जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ गंधर्व नगर दिखाई देते हैं। जो बादल होते हैं, बादल, वो बादल ऐसे मतलब वाष्प के बादल होते हैं, उन्हीं को गंधर्व नगर कहते हैं। और हो सकता है कि हमें दिखते नहीं है, गंधर्व लोग रहते होंगे उनमें, तो वो उस कोहरे में, वो नगर, उसको नगर बोलते हैं, वो कोहरे को गंधर्व नगर बोलते हैं उसको। अब वो वाष्प से ही तो बनता है, और जब ठंडक पाकर वो पानी की बूंदें बन जाती है,
पानी की बूंदे बनकर बरस जाता है, जल रूप होकर वापस समुद्र में चला जाता है, अपने रूप में मिल जाता है। वो गंधर्व नगर कुछ भी नहीं, दिखता तो है लेकिन कुछ भी नहीं है। हम जब बद्रीनाथ केदारनाथ गए तो वहाँ देखा था कि पहाड़ सामने बादल ही बादल दिख रहे हैं, तो हमने सोचा कि यहाँ कैसे चलेंगे, यहाँ तो बादल ही बादल, आगे तो कोई जगह ही नहीं दिखाई दे रही। आगे चलते गए उन बादलों में, उन गंधर्व नगरों के बीच में होकर निकले, लेकिन वहाँ आगे से आगे रास्ता दिखता गया, वो कुछ भी नहीं है। वाष्प है वो तो केवल दिखाई देती, दूर से ऐसा लगता है कि जैसे कोई पहाड़ का पहाड़ पड़ा हो, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं है। और हवा चलती तो वो इधर के उधर भी होते रहते हो। तो ये मन ही संसार सृष्टि को रचने वाला है और इसका कोई वास्तविक रूप नहीं है। हे राम जी, जब तक मन का सद्भाव है तब तक समस्त दृश्यों का बीज केवल मन ही कहा जाएगा। जो दृश्य है इनके प्रति हमारा सद्भाव है, इनके प्रति हमारी स्मृति है, इनके प्रति हमारा लगाव है, तो ये दृश्य हमारे अंदर वासना रूप बीज प्रकट कर देते हैं। और ये बीज क्या है? ये मन ही है। मन से ही, बीज से ही तो सारा एक अंकुरण पैदा होता है, फिर एक पौधा बनता है, फिर उसकी शाखाएं निकलती है और बड़ा पेड़ वट वृक्ष बन जाता, बड़का पेड़ बन जाता। बीज तो एक छोटा सा सूक्ष्म होता है, तो ये बीज ही है, मन है। अतः जगत का बीज मन है और मन ने ही समस्त जगत की उत्पत्ति की है। और मन क्या है? वासना है। यानी ये बीज क्या है? वासना है। ये मन की वासना ही तो है। इसी से तो हम जगत को प्रकट करते हैं, जगत को सत्य मानते हैं और जगत उत्पन्न हो रहा है। और जिसके वासना होगी, मनोरथ होगा, कामना होगी, तो ही तो वो भागदौड़ करेगा, बनाएगा। किसी व्यक्ति को मकान बनाना है, उसके मन में वासना है कि मैं तो मकान बना कर रहा हूँ। अब मकान बनाने के लिए उसको भाग दौड़ तो करनी पड़ेगी, उसके अंदर वासना थी तभी तो बनाया। अगर वासना नहीं होती, कोई कामना नहीं होती तो क्यों बनाता? कोई खाने की इच्छा, तो कोई पदार्थ बनाएंगे, तो हमारे मन में इच्छा है जब भी तो बना रहे हैं। और मन में जब वासना है ही नहीं तो कुछ भी कोई कुछ बनेगा ही नहीं। तो जब मन उपराम होता है, यदि सतगुरु संत महापुरुषों के सत्संग से इस जगत का जो मिथ्यात्व है, जगत मिथ्या है, ये भ्रम है, ये भ्रम जब हमारे समझ में आ जाता है ज्ञान द्वारा, सत्संग द्वारा, तब दृश्यों का अभाव हो जाता है और मन उपराम हो जाता है। क्योंकि मन इनमें फिर लीन नहीं होता है, मन इनमें जाता ही नहीं है, मन है ही नहीं। और मन नहीं हो तो सामने से चाहे सेना निकल जाओ। दत्तात्रेय महाराज एक बाण बनाने वाला था, उसको गुरु बनाया। तो लोगों ने पूछा, महाराज एक बाण बनाने वाले लोहार को आपने गुरु कैसे बना लिया? बोले कि मैंने उसको जाकर पूछा कि यहाँ से कोई सेना निकली, राजा सेना? बोले मुझे तो पता नहीं, मैं तो मेरे बाण बनाने में लगा होता। उसका मन कहाँ लगा होता? बाण में ही था, तो वो बाण का ही पता था, सेना का पता ही नहीं। तो जिसमें जिसका कोई मन है ही नहीं तो वो उसमें लगेगा ही नहीं, उन दृश्यों का अभाव ही हो जाता, उनको कुछ भी पता नहीं है। तो मन अगर उपराम हो जाता है किसी भी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, वासनाओं से, तो फिर कुछ भी नहीं, जगत है ही नहीं। और जब तक मन उपराम नहीं हुआ तब तक दृश्य, ये जगत का भ्रम कभी भी कदापि नष्ट नहीं होगा, निवृत्ति नहीं होगी, निवारण नहीं होगा इसका। और जब तक दृश्य निवारण नहीं होंगे तब तक शुद्ध ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान तो सबको है, लेकिन ये कह रहे हैं कि शुद्ध ज्ञान, आत्मा का जो ज्ञान है, आत्मज्ञान है, वो ज्ञान नहीं हो सकता है। बाकी ज्ञान तो दादू जी महाराज कहते हैं कि कीड़ी कुंजर आदि दे नाहिन कोई न जान। कीड़ी से कुंजर हाथी तक देख लो, कोई भी प्राणी अज्ञानी नहीं है। खाने पीने, परिवार बढ़ाने का, ये सोने का, जागने का, ये गुण तो सब में है, सबको ज्ञान है, लेकिन ये आत्मज्ञान नहीं है। तो ये दृश्यों की निवृत्ति, ये जगत की निवृत्ति तब तक नहीं होगी कि जब तक शुद्ध ज्ञान नहीं प्राप्त होगा।
और शुद्ध ज्ञान कब प्राप्त होता है कि सत्संग से, महापुरुषों के संग से। और महापुरुष क्या करते हैं, हमारा जो मन इन विषय वासना में, माया मोह में, जो इनको सत्य मानकर इनमें फंस जाता है, तो ऐसे ज्ञान युक्तियों के द्वारा इसको निवृत्त कर देते हैं। ऐसी उपरामता, ऐसा वैराग्य, ज्ञान वैराग्य के द्वारा, त्याग के द्वारा इनकी निवृत्ति करके और शुद्ध ज्ञान करा देते हैं, जिससे आत्मानंद की प्राप्ति हो जाती है। परम पद आत्म पद को प्राप्त करते हैं। आत्म पद क्या है, यानी अपने आत्मा का, जो दादू जी महाराज कहते हैं कि पूत पिता ते बिछुड़िया, भूल पड़िया किस ठोर, मरे नहीं उर्फाट कर दादू बड़ा कठोर। ये जीव आत्मा परमात्मा का अंश है और परमात्मा से ही पैदा होकर आया है। और जैसे चिंगारी होती है, आग में से चिंगारी उछलती है, या अंगारा निकाल लो उसमें से, वो अंगारा अपने आप में अलग रहता है तो वो धीरे धीरे बुझ जाता है, काला पड़ जाता है, उसके कालीमा लग जाती है। अब उसकी कालीमा को धोना चाहे तो नहीं मिटेगी, चाहे कितना साबुन सर्फ लगा लो, वो काला ही काला निकलेगा। और यदि उसकी कालीमा को वास्तव में शुद्ध करना है तो उसको अग्नि के ढेर में वापस पटक दो, तो वो कोयला, उसका कालापन मिटकर क्या हो जाएगा, सफ़ेद राख हो जाएगी। और राख ही तो करना है अपने आप को। दादू विरह अग्नि में जल गए मन के मेल विकार, ये जो मेल विकार है ये सब जलकर राख हो जाए तो फिर क्या बचेगा, जो शुद्ध तत्व है वो ही रहेगा। जैसे किसी औषधि का सत्व निकालना हो तो क्या करते हैं, उसको जलाते हैं या गलाते हैं या उबालते हैं। तो उबालते 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 उसका जो बाह्य जो रूप दिखाई दे रहा वो हटकर एक तत्व रूप में निकल जाता है। जैसे दही का मंथन करते हैं, और दही का मंथन करने के बाद में क्या निकल जाता है, घी तत्व निकल जाता है। और वो जो घी निकल जाता है तो वो शुद्ध माना जाता है। अच्छा, उसको भी गर्म करने पर ही शुद्ध होता है, नहीं तो वो खराब हो जाता है। और गर्म करने के बाद में तो बहुत लंबे समय तक रह सकता है। उसको चाहे फिर छाछ में मिलाओ, दही में मिलाओ, दूध में मिलाओ, नहीं मिलेगा, वो अलग ही रहेगा, क्योंकि वो शुद्ध हो चुका है। उसके जो खोट कलंक थे वो सब मिट गए। ऐसे अगर जो शुद्ध हो गए आत्मज्ञान से, जिसका मन अंतःकरण पवित्र हो गया, निर्मल हो गया, तो वो शुद्ध ज्ञान के द्वारा आत्मानंद को प्राप्त कर लेते हैं। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम श्री राम जय